अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्टिव परसेप्शन पढ़ा था और उसके बाद आज हमने स्टार्ट करना था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये जब आप लोग बुक से इसको पढ़ेंगे, फर्स्टली पढ़ के देखिएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन रीडिंग है। जब तक आपके पास का कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप इसको सही से समझ नहीं सकते। सो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी, मैं इसको ब्रीफली और बहुत ज़्यादा मैंने आपको इसको ये नहीं कहना कि इसकी सारी आप वो थ्योरेटिकल वो पढ़ें बैकग्राउंड। इसको हम लोग जस्ट ब्रीफली देखेंगे और मैं इसको एग्जांपल्स के साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। सो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या एक ह्यूमन माइंड, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि स्टिमुलस को परसीव करते हैं और फिर आप उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक अपनी परसेप्शन, एक जजमेंट पास आउट करते हैं और उसी तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक जो परसेप्शन, आपका एक परसेप्शन बॉक्स है, ठीक है, तो वो हम उसको कंसीडर करेंगे दैट इज़ आवर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और हम इन्वायरमेंट में से वही स्टिमुलस लेते हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या हम लोग समझते हैं कि हमें इस चीज़ की नीड है, तो डैट इज़ वाई वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डैट स्टिमुलस, और फिर हम उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई ऐड देखते हैं, कोई सर्कल देखते हैं, कहीं पे हम जा रहे हैं रोड के ऊपर, कोई चीज़ देखते हैं, तो अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस कल्टस गाड़ी है तो हम ये देखेंगे कि बाहर कितनी, मोस्टली हम ये देखेंगे कि हमें हर जगह कल्टस ही गाड़ी मतलब नज़र आएगी, क्योंकि वो हम उसको सिलेक्टिवली परसीव करेंगे बिकॉज दैट थिंग इज़ इन आर यूज़। तो जो आपकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि जब हम जा रहे होते हैं ना, तो लोग जो हैं वो न्यूमरस स्टिमुलाइज जो होते हैं उसको नहीं देख रहे होते हैं, उसको परसीव नहीं कर रहे होते, वो इन्वायरमेंट में से वो चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो सेपरेट होती है या वो डिस्क्रीट होती है। पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस द न्यूमरस स्टिमुलाई, दे सिलेक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो फॉर इंस्टेंस जो इन्वायरमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक मैं यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो मेरा इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं यूनिलीवर की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम हर एक चीज़ को नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं और उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं और फिर उसको एक यूनिफाइड होल की तरह परसीव करते हैं। हम हर एक स्टिमुलाई को कंसीडर नहीं करते। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो चीज़ हमारे लिए या जो मार्केटर हमें चीज़ दिखाना चाहता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम उसी को देख रहे होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगी कि आप लोग जाते हैं, जब फॉर इंस्टेंस हाइपर स्टार चले गए, कारेफोर चले गए, वहाँ पर आप यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स देखते हैं, वहाँ पे एक पूरा सेक्शन होता है यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स का। ठीक है, आप उनमें से जब ऊपर उसका जो बोर्ड लगा होता है उसके साइड पे, जब आप वो बोर्ड देख रहे होते हैं, तो फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस क्या होती है कि हम ये देखेंगे सेल्स किस पे है, प्रमोशन किसके ऊपर है। ठीक है, वो जहाँ पे आपको वो कट का निशान नज़र आता है, आप देखते हैं अच्छा ये 245 को काट के इन्होंने 165 या 170 लिखा हुआ है, तो डैट इज़ मतलब अकॉर्डिंग टू आर नीड, सो वी हैव टू परचेज इट। तो आप सिंपली उसकी तरफ चले जाते हैं और वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। डैट इज़ योर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आप पूरा आपके पास स्टोर है, ठीक है, पूरा कारेफोर है, वहाँ पर आपने क्या किया, अपने माइंड में चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया यूनिलीवर। ठीक है, यूनिलीवर के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया सर्फ एक्सेल। अब आप सर्फ एक्सेल को ही देखेंगे, उसी के शेल्फ्स को देख रहे होंगे, पूरे स्टोर को इग्नोर करके आपकी जो अटेंशन होगी वो एक प्रोडक्ट के ऊपर होगी कि उसके ऊपर मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जो आपकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह ही वर्क कर रही होती है। वो जो छोटे छोटे सेपरेट और डिस्क्रीट सेंसेशंस होती हैं उसको इग्नोर कर देती है। ठीक है, और क्या करती है, वो ऑर्गेनाइज कर देती है ग्रुप्स में, और जो जो उससे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो स्टिमुलस उससे इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको एक ग्रुप में स्टिमुलाई करती है और उसको एक यूनिफाइड होल की तरह कंसिडर कर लेती है। ठीक है, चाहे आपको कोई और प्रोडक्ट जो है वो कम उसमें मिल रही हो, लेकिन क्योंकि आपकी बाइसनेस होगी इस चीज़ की तरफ, आपकी एक परसेप्शन होगी कि नहीं ये मुझे ज़्यादा इकोनॉमिकल फील होता है, तो डैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आप लोग एड्स देखते हैं, लाइक आपने हार्पिक का ऐड देखा, और हार्पिक को या इस तरह के जितने भी लिक्विड
ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, क्लींजर्स होते हैं या जो भी, उसको उन्होंने कंपेयर किया होता है एसिड उसके साथ, तेज़ाब के साथ, और क्या उसको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। है वो लिक्विड्स होते हैं, वो ऐसे डालते हैं फ्लश में, कमोड में, वो पूरा जो है लिक्विड बह जाता है, और जो हार्पिक है वो उसके साथ स्टिक रहता है, और वो आप थोड़ी देर छोड़ें, उसके बाद उसको वो साफ़ करें तो वो चीज़ साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपकी अब देखें वो आपको क्या दिखा रहे हैं, पीछे हर तरह की चीज़ आ रही है, लेकिन उसके वाइब्रेंट कलर्स से वो चीज़ प्रोमिनेंट है, हार्पिक प्रोमिनेंट है, जो उन्होंने दूसरा तेज़ाब एसिड जो भी चीज़ वो उसके कंपटीशन में यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है, और द कलर्स अफेक्ट वेरी मच। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करते हैं, वो ग्राउंड यानी कि जो आपका बैकग्राउंड होता है उसको वो डल कर देते हैं, और जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसको फिगर बोलते हैं, उसको वो प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो जो आपका माइंड होता है वो ये चीज़ परसीव करता है कि ये प्रोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, इससे क्लिनजिंग नज़र आ रही है, तो डैट इज़ वाई ये मोस्ट अफेक्टेड होगी और हमें ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। तो जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरह ही वर्क कर रही होती है, वो उन करेक्टरिस्टिक्स को परसीव करती है। परसीव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन द सिंपलेस्ट स्टिमुलस आर व्यूड एज अ फंक्शन ऑफ द होल टू विच द स्टिमुलस अपीयर्स टू बिलोंग। अब वो सिर्फ एक क्लींजिंग दिखा रहे हैं, सिर्फ एक उन्होंने चीज़ शो करवाई कि ये जो है इससे आपका बह नहीं रहा, इससे आपका सेव हो रहा है, तो अब वो पूरी उस एडवर्टीजमेंट से आपके में ये इमेज हो गई कि इसको ये वाला स्टेटस ग्रुप जो है वो स्टेटस वो यूज़ करता है, ये क्लास यूज़ करती है, इसकी प्राइसिंग जो है वो इकोनॉमिकल है, इसके अलावा ये अच्छी कंपनी से बिलोंग करता है, और थर्डली कि इसके आपके पैसे बच रहे हैं। अगर आपकी एसिड की 3 बॉटल्स लग रही हैं तो हार्पिक की आपकी 1 बॉटल लग रही है। तो ये सारा कुछ एक परसेप्शन ओरिजिनेट करने के लिए होता है, और आपका जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसी तरह वर्क कर रहे होते हैं कि हमने किस चीज़ को प्रोमिनेंट करना है और किस चीज़ को डल करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विस। जब आप सर्विस की तरफ जाएंगे तो तब जो वो एडवर्टीजमेंट, तब वो जो प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स चूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब जब आप इसको रीड करेंगे तो होपफुली आपको ये समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ फिगर एंड ग्राउंड पे। फिगर एंड ग्राउंड परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब 3 तरह से किया जाता है, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक फिगर एंड ग्राउंड है, इसके ज़रिए आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, ग्रुपिंग के ज़रिए किया जाता है, और क्लोजर के ज़रिए किया जाता है। फिगर एंड ग्राउंड में क्या किया जाता है, एक फिगर जिसको हम कंसीडर करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, और एक ग्राउंड जिसको हम कंसीडर करेंगे कि ये बैकग्राउंड है। ठीक है, फिगर एंड ग्राउंड इट रेफर्स टू द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस इटसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट अपीयर्स। अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक चार्ट पेपर है, और उस चार्ट पेपर के ऊपर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर इंस्टेंस मैं उस पर ड्रॉ करती हूँ और मैं उसकी लेबलिंग कर देती हूँ। अब जो वो पूरा चार्ट है दैट इज़ बैकग्राउंड फॉर मी, और वो जो मैंने उसके ऊपर ड्रॉ किया है और उसकी मैं लेबलिंग कर रही हूँ दैट इज़ ए फिगर फॉर मी। ठीक है, वो प्रोडक्ट है और जो पीछे वाला है वो बैकग्राउंड है। एडवर्टीजमेंट्स के अंदर भी जो बैकग्राउंड के पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है वो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा लाउड नहीं होता, उसको आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लाइट सा रखते हैं म्यूज़िक को, और जो उसके ऊपर पिक्चर्स हैं या जो मैसेज है वो थोड़ा सा बोल्ड करके, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह दिखा रहे हो ना, तो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। ठीक है, उसके आप इंटर रिलेशनशिप दिखा रहे होते हैं कि ये हमारा स्टिमुलस है, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, और ये बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा होता है वो उससे रिलेटेड भी होता है, और मतलब उसमें होता है, मतलब आप फिगर ग्राउंड के ऊपर फिगर को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इसके एक और एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं, जिस तरह यूफोन के एड्स आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया होता है, जो जिंगल्स होती हैं या फिर जो वर्डिंग जिंगल्स को प्रोमिनेंट किया होता है, बैकग्राउंड में कोई हल्का सा वायलिन या गिटार या इस तरह की कोई म्यूज़िक है वो लाइट सा किया होता है, उसके ऊपर जो मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं लाइक दिस इज़ 599, दिस इज़ 499, वो ज़्यादा बोल्ड करके दिखा रहे होते हैं, वो हमारी फिगर्स हैं। ठीक है, जो मैसेज उन्होंने अपनी ऑडियंस को कम्युनिकेट करना होता है वो क्या होती है, वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स, मीनिंग फुल इंफॉर्मेशन वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, और बैकग्राउंड के अंदर इस तरह की चीज़ें चली जाती है, आपका म्यूज़िक चला जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो छोटे से करके लिखे होते हैं, डैट इज़ अ बैकग्राउंड या उसको हम ग्राउंड कहते हैं। तो द सिंपलेस्ट विजुअल इलस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ फिगर ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड
फिगर क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है। द फिगर इज परसीव मोर क्लियरली बिकॉज इन कंट्रास्ट टू इट्स ग्राउंड, उसको हम ज़्यादा क्लियरली करते हैं ग्राउंड के निस्बत। इट अपीयर्स टू बी वेल डिफाइंड, सॉलिड एंड इन द फोर फ्रंट। द ग्राउंड इज यूजली परसीव एज इंडेफिनाइट, हेजी एंड कंटिन्यूस, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई मैसेज नहीं है, वो जस्ट एक उसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए है। तो उसमें फिर ये इसलिए वो डेट इज़ वाई वो बैकग्राउंड में होती है। फिर द कॉमन लाइन डेट सेपरेट्स द फिगर एंड द ग्राउंड इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द फिगर rather than टू द ग्राउंड। जो इस चीज़ को सेपरेट कर रही होती है फिगर एंड द ग्राउंड को, वो क्या होती है, जनरली एट्रीब्यूटेड द फिगर, मतलब फिगर को ही आपने इतना प्रोमिनेंट करना होता है, इतना डेफिनाइट करना होता है, इतना क्लियर करना होता है कि वो ग्राउंड से आपको डिफरेंट नज़र आए। जब भी आपने कंपैरिजन करना होता है तो आप उस केस के अंदर भी इस चीज़ को ले रहे होते हैं कि जो आपकी फ़िगर है या जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट नज़र आए, जबकि जो दूसरी प्रोडक्ट है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। जो कंपैरेटर की चीज़ है वो इतनी ज़्यादा, जिस तरह दो सर्फ का ऐड होता है तो एक जगह पे जब वो दिखा रहे होते हैं उसका रिज़ल्ट, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं उस कपड़े को जो उन्होंने अपने सर से वॉश किया होता है, और जो दूसरा कंपैरेटर का होता है वो बहुत डल होता है, उसके ऊपर भी निशान होते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। तो ये सारा कुछ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जो कस्टमर है वो सिर्फ वही चीज़ परसीव करता है जो उसके लिए मीनिंगफुल है, इम्पॉर्टेंट है, और वो ऑर्गेनाइज कर देता है उनको ग्रुप्स में और उन्हें परसीव करता है एज अ यूनिफाइड होल के बस यही अच्छा हमें काम करके देगी। जिस तरह एक आपकी परसेप्शन होती है कि मैं यहीं से शॉपिंग करूँगी तो मैं अच्छी लगूँगी, ठीक है, मेरा ब्रांड जो है वो लाइमलाइट है, मेरा ब्रांड जो है वो वर्दा है, मेरा ब्रांड जो है वो केसरिया है, मेरा ब्रांड जो है वो सो कमाल है, कुछ भी, ठीक है। तो आपने एसोसिएट किया होता है बेसिकली उस सबको अपनी एक पर्सनालिटी के साथ, दैट इज़ वाई आप उसी ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं। और इससे ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, आप क्यों इसको पसंद कर रहे हैं इसी चीज़ को, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है ऑब्सक्योरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिगर एंड ग्राउंड। ये जो मैंने ऑलरेडी बातें कह दी हैं, इसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट आ जाती है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो जो फिगर होती है उसको डेलिब्रेटली क्या किया जाता है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट को लाइक टीवी शोज़ के अंदर या फिल्म्स के अंदर उसको प्रमोट किया जाता है। आप मैच देखते हैं तो नीचे एकदम से ऊपर आकर कोई कोको कोला का या ऊबर का बहुत चल रहा था वो एकदम से दिखा देते हैं, तो वो उस टाइम वो चीज़ फिगर बन जाती है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। तो ये सारा कुछ क्या है, ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट में है मोस्टली। जब अब जिस तरह आजकल ड्रामास चल रहे हैं, ताना बाना या चुपके चुपके, उसके अंदर एक टैंक को उन्होंने प्रमोट किया था, तो वो एकदम से अपनी फिगर के अंदर जो दूसरा ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट इंड्यूस करवा देता है, सो डैट उनका जो प्रोडक्ट है वो उस टाइम फिगर का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट उसमें एडवर्टीजमेंट चलती है और मार्केटर्स जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। हम लोग डिफरेंट जगह पे जब देखते हैं वो अक्सर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि आप देखें आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, पिंक नज़र आ रहा है, तो वो एक आपकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसी शक्ल सी बनी होती है और कुछ लोगों को वो फूल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को वो दो शक्लें नज़र आ रही हैं आपस में। तो ये भी सारी फिगर एंड ग्राउंड की बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट तरह से परसीव कर रहा होता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिगर एंड ग्राउंड का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल इसका है बच्चों ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें, अभी मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, ठीक है, खत्म।